हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि आप जिनके साथ में अभी नो कांटेक्ट में चल रहे हैं और उनसे कोई बातचीत नहीं हो रही है, आपका रिश्ता एकदम टूटा फूटा पड़ा है, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, या आपका विश्वास निकल चुका है इस रिलेशनशिप पर से। सो लेट्स फाइंड आउट टुडे कि क्या आपको इस रिलेशनशिप में रहना है या मूव ऑन कर लेना चाहिए। ठीक है, सो टुडे विल डिसाइड कि एग्जैक्टली आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, क्या वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ में लॉन्ग टर्म में रहना चाहते हैं या नहीं। ये सब कुछ हम पता करेंगे जिससे कि आपको क्लैरिटी मिले कि वेदर यू शुड स्टे इन दिस रिलेशनशिप, शुड यू वेट फॉर योर पर्सन और शुड यू मूव ऑन। ठीक है, सो रीडिंग स्टार्ट करने में हम सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक करेंगे जिससे कि आपको ये पता चले कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। इस टैरो डेक से हम आपकी करंट एनर्जीज चेक करेंगे। अगर आपको रीडिंग अपने से मैचिंग ना लगे तो आप कोई और रीडिंग चेक कर सकते हैं। अगर आपको आपकी एनर्जीज मैचिंग लगे इस डेक से तो फिर आप चेक करिएगा आपके पार्टनर की एनर्जी। इस डेक से हम चेक करेंगे, इस टैरो डेक से। और ये बाकी ओरेकल कार्ड्स हैं, इनसे हम डिटेल में पता करेंगे कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। और लास्ट में हम आपके लिए एंजल से गाइडेंस लेंगे कि इस प्रेजेंट सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, क्या आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। मैं ये साइड में कर देती हूँ। सो नाउ लेट्स बिगिन। आपकी एनर्जी चेक करते हैं। एनर्जीज को चैनलाइज करने के लिए अपने पार्टनर की फोटो को देख सकते हैं आप, या अगर आपके पास फोटो नहीं है तो उनका नाम ले सकते हैं। उनके बारे में सोचिए, जो पल आप दोनों ने साथ में बिताए उन पलों को याद करिए जिससे कि एनर्जी प्रॉपरली चैनलाइज हो सके। ठीक है, और डिवाइन पर ट्रस्ट करिए, यूनिवर्स पर ट्रस्ट करिए। जब भी आप डिवाइन और यूनिवर्स पर ट्रस्ट करके किसी रीडिंग तक पहुंचते हैं तब डेफिनेटली आपको कोई ना कोई मैसेज जरूर मिलता है उस रीडिंग में। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज योर करंट एनर्जी। आपकी सिचुएशन क्या है, आपके मन की स्थिति क्या है। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, ये 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक है मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। यस, जैसे हमने कहा कि इस वक्त आपको कोई क्लैरिटी नहीं है, आपके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि क्या इस रिलेशनशिप में मुझे कमिटमेंट मिलेगा, क्या आपके पार्टनर आपको एक प्रॉपर फैमिली लाइफ दे पाएंगे। सो ये इस वक्त आपके मन की स्थिति है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है आपके मन में कि इस रिलेशनशिप में क्या मुझे कभी स्टेबिलिटी या सिक्योरिटी मिलेगी। तो जैसा कि हमारे रीडिंग का टॉपिक है, बिल्कुल आपकी एनर्जी वही है कि आपको नहीं पता कि आपके पार्टनर से आपको एक कमिटमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। यस, चूज वाइजली। कंफ्यूजन, लॉर्ड ऑफ कंफ्यूजन आपके पास में इस समय। बहुत सारे ऑप्शंस आपके दिमाग में घूम रहे हैं, क्या करूं मैं, ये करूं वो करूं क्या करूं। सो यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस गोइंग ऑन इन योर माइंड। और पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उस बात का आपको बहुत दुख है, इमोशनल लॉस, बहुत दर्द है, दुख है इस बात का, जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हुआ है। इस वजह से अभी आप सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आपके लाइफ के बाकी ऑप्शंस के बारे में अब आप सोचना स्टार्ट कर चुके हैं कि आपको इस वक्त आपके लिए, आपकी जिंदगी के लिए क्या सही, क्योंकि आपके पार्टनर से आपको कोई कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है। सो नाउ यू आर थिंकिंग अबाउट द वेरियस ऑप्शंस इन योर लाइफ। ट्रैप्ड इन फियर एंड बॉटम ऑफ द डेक है ट्रायम्फ। देखिए, ट्रैप्ड इन फियर यानी कि आप आगे बढ़ना तो नहीं चाहते अपने पार्टनर के बिना। ठीक है, आपको बुरा लग रहा है, दुख हो रहा है पास्ट के सब पुरानी अच्छी अच्छी बातें याद करके। आगे बढ़ने के समय आपके मन में एक डर सा बैठा हुआ है कि क्या जो नेक्स्ट पार्टनर होगा वो अच्छा होगा, सही होगा, क्या जिंदगी इसके आगे मेरी अच्छी चलेगी या नहीं चलेगी। ये ट्रायम्फ कार्ड में देख रहे हैं आप, ये व्यक्ति कैसे घोड़े पर आगे बढ़ रहा है। सो आपको इस तरह आगे बढ़ने में ना एक डर सा बैठ गया है आपके अंदर। जो कुछ भी पास्ट में हुआ है इसकी वजह से अब आप मूव ऑन करने की भी हिम्मत नहीं हो रही है। यू कैन नॉट ट्रस्ट द अदर पर्सन। जो आपके लाइफ में आएगा उसके ऊपर आपको अब ट्रस्ट भी नहीं हो पा रहा है कि मैं इस व्यक्ति को छोड़कर किसी और व्यक्ति के पास आगे जाऊं भी तो क्या वो व्यक्ति मुझे जीवन में सब कुछ देगा, जो प्यार और जो कमिटमेंट मुझे चाहिए। रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड एंड बॉटम ऑफ द डेक है मेमोरीज ऑफ लव। यस, सो आप अपनी पुरानी यादों से ना बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इसीलिए अभी आप स्टक हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करूं मैं, इस रिश्ते में रहना है या आगे बढ़ना है। आपको बार बार रह कर वही पुरानी बातें सब याद आते रहती हैं
और आपको ऐसा लग रहा है कि बस कैसे भी करके ना सब कुछ ठीक हो जाए और आपके पार्टनर आपको आपकी जिंदगी में वापस आ जाए और सब कुछ दे दें आपको, जो आप चाह रहे हो ना उनसे, तो सब कुछ मिल जाए आपको, जितना पास्ट में सब कुछ अच्छा था। तो यू जस्ट वांट कि सब कुछ अच्छा हो जाए, फिर से आपके पार्टनर आपको एक्सेप्ट करें और पहले की तरह सारी खुशियां लौट आए। सॉलिट्यूड, डिसेप्शन एंड एनवे। इस वक्त आपकी मन की स्थिति ऐसी है कि आपको लग रहा है कि आपके साथ में धोखा हो गया, आपने पहचाना ही नहीं सामने वाला व्यक्ति कैसा है कैसा नहीं है, तो आपको एक डिसेप्शन वाली फीलिंग आ रही है। ओके, आपको लग रहा है कि आपके साथ धोखा हो गया। ओके, सामने वाले ने आपको इतने दिन तक अंधेरे में रखा, क्यों ऐसा किया आपके साथ में। तो ये चीज बहुत ज्यादा अकेले में आपको खाए जा रही है। रात दिन आप अकेले में, अकेलेपन में यही सोचते रहते हो कि ये क्या हो गया, मेरे साथ धोखा हो गया, सामने वाला मुझे कमिटमेंट दे ही नहीं रहा है, मुझे जिंदगी में जो एक स्टेबल और सपोर्ट चाहिए था वो मिल ही नहीं रहा है इस पार्टनर से मुझे। सो आपको कहीं ना कहीं एक डिसेप्टिव एनर्जी फील हो रही है। हार्टेक एंड लॉस। यस, बहुत दुखी हैं आप, आपका दिल टूट चुका है। बॉटम ऑफ द डेक है प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। तो जैसे अभी मैंने आपसे कहा, ये टॉपिक इस रीडिंग का टॉपिक है कि शुड यू वेट और मूव ऑन। तो आपका दिल इतना टूट चुका है ना कि अब आप किसी भी हाल में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो। आपको लग रहा है यार, आ रहे हो तो ठीक है, नहीं तो मुझे न्यू बिगिनिंग के बारे में सोचना पड़ेगा, है ना। तो ये आपकी सिचुएशन है कि आपका दिल इतना टूट चुका है कि अब जोड़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। सो नाउ यू जस्ट बैडली वांट अ परमानेंट एंड अ स्टेबल लाइफ पार्टनर। सो ये है आपकी एनर्जी। अगर आपको लग रहा है कि आपकी एनर्जी इससे मैचिंग है, तब आप आगे देखिए, और अगर नहीं तो आपको एक दूसरी रीडिंग चेक कर सकते हैं। सो जिनके साथ भी एनर्जीज मैच हुई है, आइए जानते हैं कि इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी में क्या है। क्या वो इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं या वो भी मूव ऑन करना चाहते हैं? क्या वो आपके पास वापस आएंगे? सो शुड यू वेट, उनका इंतजार आपको करना चाहिए या नहीं? लेट्स फाइंड आउट फ्रॉम देयर एनर्जी, उनकी एनर्जी में क्या चल रहा है। 7, आपके पार्टनर भी सोच विचार कर रहे हैं। यस, आपके पर्सन भी देखिए बहुत ज्यादा चिंतन कर रहे हैं। ये देखिए, आप देख रहे हैं व्यक्ति कैसे इंतजार कर रहा है, सोच रहा है, बहुत ज्यादा ख्यालों में खोए हुए। दिस पर्सन इज ऑल्सो वेटिंग फॉर द टाइम। ओके, और सोचते सोचते इनकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि रातों को इनको एंजाइटी होता है, सो नहीं पाते हैं वो। जब भी सोने जाते हैं आपका चेहरा इनकी आंखों के सामने आता है और वो परेशान हो जाते हैं। सो ये भी काफी दुखी है, परेशान है, एंजाइटी इश्यूज है इनको भी। ये जो इनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि इन्हें क्या करना है, इन्हें आगे बढ़ जाना चाहिए या इन्हें भी मूव ऑन करना है या वेट करना है इस रिलेशनशिप में। सो योर पार्टनर ऑल्सो इज वेटिंग फॉर द राइट टाइम, और टाइम टू थिंग्स गेट चेंज्ड। 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ swords। देखिए, काफी अब दोनों में दूरियां आ चुकी हैं। ओके, दोनों में बिल्कुल बातचीत नहीं दिख रही है, दूरियां आ चुकी हैं, और आपके पर्सन आपको ऑनलाइन ढूंढ रहे हैं। आपके फोटोज देखते हैं वो, अकेलेपन में आप बैठ करके आपके फोटोज देखते हैं वो, और उन पुराने पलों में जहां बहुत खूबसूरत दिख रहे थे, बहुत अच्छा वक्त आप दोनों के बीच में बीता था, वो सारे मोमेंट्स को वो एक बार एक रिसाइकल करते रहते हैं बार बार। ओके, सो काफी दुखी है, परेशान है इस अकेलेपन में आपके पार्टनर भी। 8 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है द मून कार्ड। देखिए, उन्हें ना समझ नहीं आ रहा है, दे वांट टू टॉक टू यू। दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स इज अ कम्युनिकेशन कार्ड। वो आपसे बात करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा आपसे बात करना चाहते हैं और बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, बट दे डोंट हैव एनी क्लैरिटी। उन्हें क्लैरिटी नहीं है कि आप क्या रिएक्शन लोगे, क्या बोलोगे उन्हें। सो दे आर कंफ्यूज्ड, क्या उन्हें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो हो सकता है मैसेजेस टाइप करते होंगे और फिर डिलीट कर देते हैं, मैसेज टाइप करते हैं फिर डिलीट करते हैं, फोन उठाते हैं आपको कॉल करने के लिए फिर रुक जाते हैं कि पता नहीं क्या रिएक्शन आएगा सामने से। सो दोनों तरफ सेम सिचुएशन है। 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके साथ में एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं। ओके, वो कहीं पर भी उनकी एनर्जी में मुझे मूव ऑन करने वाली फितरत नहीं दिख रही है।
वो भी आपके साथ में एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं कि यस बहुत जल्द आप दोनों के बीच में कोई बहुत ही एनर्जेटिक स्टार्ट हो, यानी कि एकदम स्पार्क आ जाए आप दोनों के रिलेशनशिप में। दे आर बैडली वांटिंग दिस। उस जो स्पार्क था ना आप दोनों के रिलेशनशिप में, उस चीज को वो बहुत मिस कर रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा स्पार्क हो जाए ना कि अब की बार जो स्पार्क आएगा वो चीज को वो हमेशा कैरी करेंगे और आगे तक लॉन्ग टर्म आपके साथ में रिलेशनशिप में रहेंगे। ये जो कार्ड है ना, 10 ऑफ पेंटिकल्स, इसमें 3 जनरेशन हैं। ओके, यहाँ एक छोटा बच्चा है, एक कपल है और एक ये बूढ़ा व्यक्ति है। तो यहाँ 3 जनरेशन है। ये दिखाता है कि एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, तो आपके पार्टनर आपके साथ में एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं। दे डोंट वांट टू एंड दिस रिलेशनशिप। उन्हें क्या बात करूं आपसे, कैसे बात ओपन करूं, ये समझ में नहीं आ रहा है। 4 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, आपके पार्टनर को लग रहा है ना कि अगर वो आए आपके पास में, देख रहे हैं ये व्यक्ति को कप ऑफर हो रहा है और ये हाथ में नहीं ले रहा है, तो उन्हें ऐसे लग रहा है कि अगर वो आपसे आए बात करने, तो आप उनसे बात नहीं करोगे, फोन कट कर दोगे, या उनकी बात सुनोगे ही नहीं, या जो वो प्रपोजल रखेंगे उस बात को मानोगे ही नहीं, जो एक्सप्लेनेशन वो आपको देंगे उस एक्सप्लेनेशन को आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे। सो दे फील दैट दे विल बी रिजेक्टेड। उन्हें लग रहा है कि आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे, उनकी बात को पूरी तरह से अनसुना कर दोगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ, यस आपके पर्सन बहुत एक्शन के मूड में है यहाँ पर। किंग ऑफ वॉन्ड्स एक बहुत ही ब्रेव पर्सन है जो हमेशा एक्शन ओरिएंटेड, एक्शन पर बिलीव करता है। ये ख्यालों में खोने वाले व्यक्ति नहीं होते हैं, ये अपने एक्शन पर बिलीव करते हैं। तो आपके पर्सन भी बहुत एक्शन ओरिएंटेड है, लेकिन जो कुछ भी आप दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ है ना, उस बात को लेकर के दुखी है। उन्हें लग रहा है कि कहीं आप उन्हें, ये स्वर्ड्स का कार्ड है, 5 ऑफ स्वर्ड्स, तो उन्हें लग रहा है कि आप उन्हें अपने शब्दों से घायल कर दोगे और उन्हें, मतलब उनके साथ में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा आपका। तो इस वजह से ना आपके पर्सन रुके हुए हैं। दे डोंट गेट दैट करेज, नहीं आ रहा है उन्हें आपसे, आपको कॉल करने का या मैसेज करने का। यहाँ आपके पार्टनर की जो टैरो कार्ड्स ने आपकी पार्टनर की जो एनर्जी दिखाई है कि वो आपके साथ में एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं। अब ये आपके हाथ में है कि आपको आपके पार्टनर का वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना है। देखिए, सामने वाला व्यक्ति तो आपके साथ में रिलेशन चाहता है, अब ये आपके हाथ में है कि आप बात करके उनसे कमिटमेंट लो और जानो और अपनी बात रखो सामने वाले से कि भाई ये है वो है। रेस्ट एंड रिजुविनेट, बॉटम ऑफ द डेक है मैन होल्डिंग अ कॉइन। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा विचार कर रहे हैं कि कैसे वो आपके सामने ऑफर रखें। रेस्ट एंड रिजुविनेट और मैन होल्डिंग अ कॉइन। देख रहे हैं ये व्यक्ति कैसे चिंतन कर रहा है, मन ही मन बहुत ज्यादा ख्यालों में खोया हुआ है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है मैन होल्डिंग अ कॉइन। एक ऑफर है उनके हाथ में, ये कॉइन है ना, ये एक ऑफर को दिखा रहा है। सो दे आर डीपली थिंकिंग हाउ टू ऑफर यू। ओके, सो आई फील सामने वाला तो चाहता है आपको कमिटमेंट देना, अब ये आपके हाथ में है कि आप क्या करोगे। थर्ड चक्रा एंड बॉटम ऑफ द डेक है एक्शन। सो वो बहुत ज्यादा अपने अंदर हिम्मत बटोर रहे हैं। ओके, थर्ड चक्रा इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस एंड गट्स और बॉटम ऑफ द डेक में है एक्शन। तो वो बहुत हिम्मत बटोर रहे हैं अपने अंदर करेज लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको, कि इस रिलेशनशिप में कैसे एक्शन लें आपकी तरफ। ओके, आपकी तरफ आगे कैसे बढ़ें, क्या एक्शन लें, कैसे लें। सो दे आर गैदरिंग ऑल द करेज, पूरा गट ना स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं आपके पास आने के लिए। सो नाउ ये बात तो क्लियर है कि आपके पर्सन आपके साथ में ही जिंदगी देख रहे हैं। नेवर एंडिंग स्टोरी एंड बॉटम ऑफ द डेक है डीप नोइंग। उन्हें एक बहुत डीप रियलाइजेशन है कि ये रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, ये एक नेवर एंडिंग स्टोरी है। आप दोनों का रिश्ता ये रिश्ता यूं ही आसानी से खत्म नहीं हो जाएगा। दे हैव अ डीप रियलाइजेशन। वो जानते हैं कि आज नहीं तो कल आप दोनों फिर से साथ आओगे। ओके, तो आपके पार्टनर का तो ये स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, वो तो कहीं मूव ऑन नहीं कर रहे हैं। ब्लेस्ड एंड बॉटम ऑफ द डेक है रीजनरेशन। आपके पार्टनर देखिए दुआ मांग रहे हैं। ओके, वो जिस किसी से भी प्रे करते हैं ना, जिस भी भगवान को प्रे करते हैं, वहां वो दुआ मांग रहे हैं, ब्लेसिंग्स मांग रहे हैं कि ये रिश्ता फिर से रीजनरेट हो जाए, रीजनरेट, एक बार फिर से शुरुआत हो जाए इस रिलेशनशिप में, आप दोनों फिर से एक आ जाओ, एक हो जाओ।
सेल्फ वर्थ, बॉटम में देखे फर्क। आपके पर्सन को जो उन्होंने आपके साथ में किया है ना, कि आपको कमिटमेंट नहीं दिया, आपको आपकी जगह नहीं दी, तो जो आपको आपका वैल्यू नहीं दिया ना, यहाँ देखिए ये कुर्सी है, थ्रोन है, तो उन्हें उन्हें एहसास जरूर है कि उन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की, आपको इंपॉर्टेंस नहीं दिया, आपको आपका मान सम्मान नहीं दिया। इस चीज के लिए वो काफी दुखी है और आपसे माफी मांगना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि अभी तक आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दिया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके पार्टनर अब कमिटमेंट देने के मूड में आ चुके हैं और उन्हें अपनी गलती का एहसास है और आपसे माफी भी मांगना चाहते हैं। ग्रैटिट्यूड, बॉटम ऑफ द डेक है इनसिक्योरिटी। देखिए वो आपके लिए बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड भी फील करते हैं। ठीक है, उन्हें एहसास है कि आप दोनों का रिश्ता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मूल्यवान है, और इस चीज के लिए वो ऊपर वाले को थैंक्स भी करते हैं। देखिए यहाँ पर दो जन कैसे मिले हैं और ऊपर हार्ट है। सो दे डेफिनेटली वांट दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप विथ यू, बट मन में इनसिक्योरिटी, बॉटम ऑफ द डेक में इनसिक्योरिटी है। हमने देखा यहाँ पर मून कार्ड भी था, आया था, तो दिख रहा है कि वो चाहते तो हैं बट बहुत डर है, बहुत डर बैठा है आपके पार्टनर के मन में, कि उन्हें लगता है कि आप उनकी बात नहीं सुनोगे, आप उन्हें माफ नहीं करोगे, जो भी पास्ट में हुआ है। ठीक है, सो यहाँ आपके पार्टनर डेफिनेटली चाहते हैं आपके साथ में रियूनियन, और अब आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं। अब ये आपके हाथ में है कि आपको उन्हें एक्सेप्ट करना है या नहीं। आइए जानते हैं आपके रिलेशनशिप का नियर फ्यूचर क्या हो सकता है फ्रॉम सीक्रेट डेस्टिनी ओरेकल कार्ड्स। व्हाट इज रिटन इन योर डेस्टिनी, क्या हो सकता है इन द नियर फ्यूचर आप दोनों के रिलेशनशिप में। ओके, ट्रस्ट, बॉटम ऑफ द डेक है पोटेंशियल। यहाँ सीक्रेट डेस्टिनी ओरेकल कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा ट्रस्ट करने की जरूरत है अपने पार्टनर पे। जब तक रिश्ते में ट्रस्ट नहीं होगा ना, तब तक रिश्ता कभी स्ट्रांग हो ही नहीं सकता है, और इस रिश्ते में बहुत पोटेंशियल भी है। ऐसा नहीं है कि इस रिलेशनशिप में पोटेंशियल नहीं है, यू डेफिनेटली हैव अ पोटेंशियल इन दिस रिलेशनशिप। अगेन फॉरगिवनेस कार्ड आया, तो आपके पार्टनर डेफिनेटली आपसे माफी मांगेंगे। अगर आप उनसे बात करोगे तो वो डेफिनेटली आपसे माफी मांगेंगे, और जब आप उन्हें माफ कर दोगे तो इस रिलेशनशिप में एक इनर पीस या शांति आ जाएगी। आपके पार्टनर सुकून से जी पाएंगे, आप दोनों का रिलेशनशिप एक सुकून भरा हो जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पे दो मछलियां हैं, ये कपल को डिनोट कर रही है, कि यानी कि फिर आप दोनों के जो एक रिलेशनशिप है ना, उसमें एक सुकून, एक शांति आ जाएगी। सो बहुत जरूरी है, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि इन द नियर फ्यूचर इन दो चीजों को अपनाने की जरूरत है, ट्रस्ट एंड फॉरगिवनेस। सो ये दो चीजें अगर आपने अपनाई इस रिलेशनशिप में, तो ट्रस्ट करोगे और फॉरगिव करोगे, तो ये रिश्ता फिर से आप पा सकते। आइए एंजल गाइडेंस कार्ड से हम जानते हैं कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको। इम्प्रूविंग हेल्थ, यानी कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो इन द नियर फ्यूचर डेफिनेटली इम्प्रूव होगा। हेल्थ इम्प्रूव होने का मतलब है चीजें अच्छी होना, बेटर होना। तो यस, आप दोनों का रिलेशनशिप डेफिनेटली अच्छा होगा। परफेक्ट टाइमिंग, यानी कि जब सही समय होगा ना, तब ये चीजें होंगी। रिकंसिडर, रिकंसिडर यानी कि एक बार दोबारा से सोचना। तो आपको बहुत जरूरत है कि आप फिर से दोबारा से इस रिलेशनशिप को एक चांस दें, अपने पार्टनर को एक बार मौका दें कि वो अपने आप को साबित कर सकें, आपके उम्मीदों पर खरा उतर सकें। सो इसके लिए यू नीड टू रिकंसिडर दिस रिलेशनशिप। तो आई फील यहाँ पर एंजल्स आपको कह रहे हैं कि इस वक्त आप मूव ऑन मत करिए, थोड़ा सा वेट करके देख लीजिए कि आपके पार्टनर आपके साथ में, या इस रिश्ते को एक बार फिर से चांस देकर देखिए। ठीक है, सो मे बी थिंग्स मे इम्प्रूव। आइए रोमांस एंजल कार्ड से जानते हैं कि रोमांस एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। बहुत ज्यादा अगर आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, अपने आप को बांध कर रख रहे हैं कि नहीं मुझे आगे नहीं बढ़ना है, जो होगा होगा, है ना, तो इन चीजों को आपको थोड़ा सा लेट गो करने की जरूरत है। इट इज सेफ फॉर यू टू लव। तो रोमांस एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि अगर आपको चिंता हो रही है कि क्या मुझे इस रिश्ते में रहना चाहिए, क्या मुझे इस रिश्ते में जो मैं चाह रहा हूं या चाह रही हूं मिलेगा, तो यस, द एंजल्स आर टेलिंग यू इट इज सेफ फॉर यू टू लव। आप इस व्यक्ति को फिर से एक मौका देकर देख सकते हैं।
मे बी व्यक्ति को रियलाइजेशन जब हो जाए अपनी गलतियों का, तब वो अपने आप को सुधारने की कोशिश करता है। ठीक है, सो यस, तो हमारे रीडिंग का जो टॉपिक है, शुड यू वेट और मूव ऑन, तो यहाँ गाइडेंस तो यही है कि आप वेट कर सकते हैं या आप एक्शन लेकर देखिए, थोड़ा सा ट्रस्ट और फॉरगिवनेस अपनाइए, तो ये रिश्ता फिर से एक बार आपके वापस पहले की तरह खुशबूदार हो सकता है। ठीक है, सो ये थी रीडिंग। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।